अपने वेट लॉस के लिए मन तो बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये क्वेश्चंस में उलझ के रह जाते हैं कि क्या खाना है और कौन सा डाइट फॉलो करना है। सो डोंट वरी, आज के वीडियो में मैं आपकी ये मुसीबत आसान करने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपसे अपना वो डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ जिसको फॉलो करके मैंने 35 किलो तक का वेट लूज किया था। Yes, you heard it right. I was 106 kilo before and now my weight is 67 to 68 kg. और जब मैंने स्टार्टिंग में ये डाइट फॉलो किया था तब मेरा स्टार्टिंग में 15 दिनों में 9.8 मतलब 10 किलो तक का वजन कम हो गया था। और क्या पता आपका मुझसे ज़्यादा वजन कम हो जाए, और क्यों नहीं हो सकती। ये चीज़ तो आपके जेंडर, मेटाबॉलिज्म और एक्स्ट्रा चीज़ों पे डिपेंड करती है, और ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। अगर मेरे जैसे इंसान का हो सकता है तो आपका तो ज़रूर हो सकता है, क्योंकि मैं इतनी बड़ी आलसी थी कि डाइट प्लान लेने से पहले या अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं वो सारी चीज़ें ट्राई कर चुकी थी जिसमें डाइट और एक्सरसाइज किए बिना वज़न घटा सकते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता। डाइट तो करना ज़रूरी है और वेट लॉस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए और थोड़ा डिटर्मिनेशन चाहिए। और स्टार्टिंग पॉइंट तो मैं आपको आज दे रही हूँ, आपका डाइट प्लान, और 100% आप ये फॉलो करके देखिए, आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। और अगर आप मेरा डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है, आप पे कैसे असर कर रहा है ये डाइट प्लान। तो चलिए देखते हैं क्या है वो डाइट प्लान। आप कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाओ, वो आपको सबसे पहले यही चीज़ पूछेंगे कि आप कितने बजे उठते हो और कितने बजे सोते हो, और उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान देंगे। सो अगर आपको कोई भी डाइट प्लान फॉलो करना है और वेट लॉस करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका स्लीपिंग पैटर्न रेगुलर हो, आप इनफ क्वांटिटी में स्लीप लो, और उसके लिए टाइम पे सोना और टाइम पे उठना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने अपना वेट लॉस किया था तो मैं भी टाइम पे उठना और टाइम पे सोती थी। मैं रात को लेट तक जागती नहीं थी। मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया था और मैं उस शेड्यूल को ही फॉलो करती थी, खाना टाइम पे खाती थी, और उसी से मुझे इतने अमेजिंग रिजल्ट मिले। सो प्लीज़ मैं इंसिस्ट करूँगी कि आप भी वही करो। ट्रस्ट मी, इतना चेंज लगेगा, आप इतना मोटिवेटेड फील करोगे ऐसा करने से। और दूसरी चीज़ है, आपको इनफ क्वांटिटी में पानी पीना है। कोई भी डाइट का मतलब क्या है, वो आपको बताएंगे क्या खाना है, अच्छी बुरी सारी चीज़ें जो बताएंगे आपको वो डाइट में लेनी है। अब वो जो डाइट आप लोगे उसके डाइजेशन में पानी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कितना भी अच्छा, कितना भी फैंसी डाइट प्लान ले लो, लेकिन अगर आप ढंग से पानी नहीं पियोगे, अगर वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसका डाइट का फ़ायदा क्या है। सो प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा ये दो चीज़ों पे इंसिस्ट करती हूँ कि आप अपनी स्लीपिंग पैटर्न रेगुलर करो, मिनिमम 8 घंटे की नींद लो और इनफ क्वांटिटी में पानी पियो। अब चल के देखते हैं कि मेरा डाइट प्लान क्या था। जब मैं अपना डाइट प्लान फॉलो कर रही थी मेरा वेट लॉस जर्नी पे, मैंने अपनी स्लीपिंग पैटर्न बना ली थी, और जिसमें मैं 7 बजे के अराउंड उठ जाती थी। और जब मैं 7 बजे उठती थी तो सबसे पहले मैं क्या करती थी, अपने आप को हाइड्रेट करती थी। आपको भी यही करना है। आपको उठ के सबसे पहले 2 ग्लास लुक वार्म वाटर पीना है, उसमें हाफ लेमन स्क्वीज करके डाल सकते हो। अच्छा रहेगा, डाइजेशन में हेल्प करता है, इट्स एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी भी है, तो ये बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन उसके बाद वाली जो चीज़ है वो तो मैजिकल इंग्रेडिएंट है। ट्रस्ट मी, ये लेने के बाद 101% आपका वेट लॉस 10 गुना तेज़ी से बढ़ जाएगा। और वो क्या करना है, आपको 1 चम्मच घी लेना है। कभी सुना नहीं होगा, राइट? ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये बहुत इफेक्टिव मेथड है। आयुर्वेदा में तो घी के बारे इतना कुछ अच्छा लिखा हुआ है, प्लस आजकल तो वेस्टर्न कंट्रीज भी ये चीज़ें फॉलो करना चालू कर दी है। वो भी अपने खाने में, अपने डाइट में घी ज़्यादा इंक्लूड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ बटर। आप मॉर्निंग में जो खाते हो वो चीज़ डिसाइड करती है कि पूरा दिन आपका मेटाबॉलिज्म क्या होगा। और दूसरी चीज़ कि आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड में रहेगी या फैट स्टोरिंग मोड में रहेगी। फैट सबसे पहले मॉर्निंग में लेने से हम हमारी बॉडी को फैट बर्निंग मोड में पुश करते हैं, और जिससे हमारा वेट लॉस बहुत फास्ट हो जाता है। अगर आप बोलोगे मुझे घी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो। कोकोनट ऑयल नहीं अच्छा लगता तो आप बटर भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ये तीनों चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप क्या कर सकते हो, आप 1 चम्मच पीनट बटर खा सकते हो बिना शक्कर वाला। वो भी नहीं खाना तो आप 5 आलमंड खा सकते हो, और उसके साथ 3 वॉलनट खा सकते हो।
ये आपको सबसे पहले उठ के मॉर्निंग में लेना है और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करना है। अब आती है ब्रेकफास्ट की बारी। सो ब्रेकफास्ट में और आपके मॉर्निंग ड्रिंक में एटलीस्ट आधे से 1 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। अब मुझे ये तो पता है कि हम इंडियंस को मॉर्निंग में हमारे चाय और कॉफ़ी की बहुत आदत होती है, लेकिन प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, चाय या कॉफ़ी पियो, लेकिन अपने ब्रेकफास्ट के साथ नहीं पीना, क्योंकि वो आपके डाइजेशन में एक बैरियर बन जाता है। आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता अगर आप उसको कॉफ़ी या चाय के साथ ले रहे हो। सो अगर चाय या कॉफ़ी पीनी है तो ब्रेकफास्ट के बाद आधे 1 घंटे के बाद पियो, बट उसके साथ नहीं। अब ब्रेकफास्ट पे खाना क्या है? सो मैं ब्रेकफास्ट में क्या करती थी, 1 कप ओट्स लेती थी और 1 कप ओट्स की रोज़ अलग अलग चीज़ें बना के खा देती। जैसे मैं कभी उपमा खा लिया ओट्स का बना के, मैंने कभी ओट्स का पोहा बना के खा लिया। आप ओट्स को पीस दो तो उसका आटा बन जाता है, तो उसमें आप वेजिटेबल्स डाल के, ऑयल डाल के उसका पराठा बना के खा सकते हो, बहुत ही यम्मी लगता है। और अगर वो सब भी नहीं करना, टाइम नहीं है, ये सब नहीं करना, ईजी है। एक बॉल लो, उसमें ओट्स डालो, दूध डालो, आधा फ्रूट डाल सकते हो, फ्रूट में आप एप्पल ले सकते हो, थोड़ा सा सिनेमन डालो, बहुत टेस्टी लगता है। शक्कर नहीं डाली, उसको कवर कर दो, 2 मिनट माइक्रोवेव कर दो, आपका ओटमील रेडी और बहुत बहुत टेस्टी लगता है। सो ये रहा आपका ब्रेकफास्ट। उसके आधे घंटे के बाद अगर आपको चाय या कॉफ़ी पीनी है तो आप पी सकते हो बिना शक्कर की। मेक श्योर आप शक्कर नहीं ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करती थी 10 या 11 बजे के बीच में मैं अपना मॉर्निंग स्नैक लेती थी। मुझे एक्चुअली इस टाइम पे भूख लगती नहीं थी, लेकिन आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं ये खा रही हूँ। क्यों? क्योंकि कभी कभी जब मैंने ये स्किप किया था तो लंच तक तो मैं इतनी पागल हो गई थी कि मुझे लगा कि यार छोड़ यार, मैं कुछ भी खा लेती हूँ। सो उसकी वजह से प्लीज़ आप ये मत करना। आपको भले ही अगर मिड मॉर्निंग स्नैक में भूख ना लगे, फिर भी अपना मिड मॉर्निंग स्नैक ज़रूर खाना, क्योंकि आपका मिड मॉर्निंग स्नैक आपकी भूख को स्टेबल रखेगा आपके लंच तक। सो क्या खाओगे मिड मॉर्निंग स्नैक में? अगर आपको फ्रूट खाना पसंद है और आपको अपने डाइट में फ्रूट इंक्लूड करना है, सो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपना फ्रूट मिड मॉर्निंग स्नैक में खा लो। मैं कभी कभी बनाना खाती थी, कभी एप्पल, कभी पैर, कोई भी सीजनल फ्रूट उठा के खा सकते हो। अब ये फ्रूट का एक चीज़ मैं बता दूंगी कि ये फ्रूट आपको सिर्फ मिड मॉर्निंग स्नैक में लेना है, आपको दिन में और किसी भी टाइम पे कोई फ्रूट नहीं लेना, क्योंकि मॉर्निंग में आपके मसल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो आप जो फ्रूट खाते हो उसमें जो नेचुरल शुगर होती है वो ब्रेक डाउन होकर आपके मसल्स में एनर्जी प्रोवाइड कर देती है, प्लस पूरा दिन बहुत टाइम होता है उस शुगर को यूटिलाइज होने के लिए। इसलिए आपको अगर फ्रूट खाना ही है तो मॉर्निंग में या मिड मॉर्निंग स्नैक में खाओ, उसके बाद उसको अवॉइड करनी है। अगर आपको फ्रूट खाना अच्छा नहीं लगता, आप ड्राई फ्रूट खा सकते हो। ड्राई फ्रूट में अगेन 5 बादाम या 3 अखरोट खा सकते हो। उसके अलावा 3-4 भुने चने खा सकते हो, थोड़े से पीनट खा सकते हो, वो भी नहीं खाना तो 2 डेट खा सकते हो। इनफ ऑप्शन है, राइट। अब आती है लंच की बारी। जैसे मैंने पहले बताया, आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है। मैंने अपने शेड्यूल में आई मेड श्योर कि मैं अपना लंच 1 से 2 बजे के बीच में कर लूँ, उससे लेट नहीं करूँ, क्योंकि आप अगेन जैसे अपना लंच लेट करोगे, आपका भूख का टाइमिंग चेंज हो जाएगा, भूख ज़्यादा लगेगी और शायद आप अपना डाइट छोड़ दो, कुछ भी उल्टा सीधा खा लो। सो प्लीज़ अपने शेड्यूल पे स्टिक रहना है। आप अपना खाना, अपना लंच 1 या 2 बजे के बीच में ले लो, 1 या 2 बजे से लेट मत करना। क्या खाना है लंच में? तो सबसे पहले आपके लंच की शुरुआत होगी आपके एक सैलेड से। एक बॉल भर के आप अच्छे से सैलेड खा सकते हो, टेस्टी सा कुछ भी बना के। जैसे आप उस पर खीरा डाल दिया, गाजर डाल दिया, उसमें लेटस डाल दिया, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया, उसको बना के थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल करके वो सैलेड बना के खा सकते हो। जब सैलेड खा लिया, उससे आपका आधा पेट भर जाएगा। उसके बाद आपको क्या खाना है? 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी और 2 रोटी। सब्जी में कौन सी सब्जी खाओगे? आप कोई भी सीजनल वेजिटेबल खा सकते हो, लेकिन सीजनल वेजिटेबल को ही खाना है, उसको आलू के साथ बना के नहीं खाना। और दाल में दाल मखनी नहीं खानी है, नॉर्मल घर की तूर दाल, मूंग दाल, ऐसी हेल्दी सी दाल बना के खा सकते हो। 2 रोटी खाओ। उसके साथ अगर आप छाछ पीना पसंद करते हो तो 1 ग्लास, छोटा ग्लास छाछ पी सकते हो, और या फिर आधा कटोरी आप दही खा सकते हो। दही बहुत अच्छा है डाइजेशन में, गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक, बहुत अच्छी चीज़ है। प्लीज़ इसको तो मिस मत करना, दही को अपने लंच में इंक्लूड ज़रूर करना। सो ये हो गया आपका लंच।
उसके बाद आता है 4 या 5 बजे वाला टाइम। 99% लोग अपना डाइट इसी टाइम पे तोड़ देते हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टाइम होता है। शाम हो जाती है और हमें भूख तो लगती है उस टाइम पे, और उस टाइम पे खाने के ऑप्शन समझ में नहीं आते। तो ये वाला बहुत ट्रिकी वाला टाइम है। सो ये टाइम को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सो इस टाइम पे आप क्या करोगे, अगर आपने मॉर्निंग में अपनी चाय या कॉफ़ी नहीं ली और आपको लेने का मन है तो इस टाइम पे ले सकते हो। बिना शक्कर के लेनी है, अगर बिना शक्कर की चाय या कॉफ़ी पसंद नहीं है तो आप स्टीविया यूज़ कर सकते हो। वो नेचुरल सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर है विच इज़ गुड। उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक बिस्किट डाइजेस्टिव की खा सकते हो, शुगर फ्री बिस्किट। या फिर उसके साथ आप अगेन, अगर आपने मॉर्निंग में अपने नट्स नहीं लिए तो इस टाइम पे अपने नट्स ले सकते हो, भुने हुए चने, 5 आलमंड, 3 वॉलनट, ये सब चीज़ें इस टाइम पे ले सकते हो। तो ये हो गया आपका इवनिंग स्नैक। यूजुअली मोस्ट ऑफ द डाइट में डिनर में लोग हमेशा सूप देते हैं या ये सब चीज़ें देते हैं, और उसकी वजह से पता है क्या होता है कि रात को भूख लग जाती है, मंचिंग का मन करता है या फिर कुछ उल्टा सीधा खाने का मन करता है। लेकिन मैंने अपने डाइट में ऐसा नहीं किया था। मैंने क्या किया था अपने डाइट में, रात में आई मेड श्योर कि मैं कुछ थोड़ा सा प्रोटीन खा रही हूँ। क्यों? क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से आपको रात को वो मंचिंग वाली प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा, उसका डाइजेशन आपका पूरी रात चलता रहता है, जिसकी वजह से आपकी कैलोरी भी बर्न होती रहती है। सो आपका फैट लॉस और फास्ट हो जाता है। इसलिए रात के खाने में आप प्रोटीन इंक्लूड कर सकते हो। अब प्रोटीन में क्या खाओगे आप? प्रोटीन में वैसे तो नॉनवेज में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन ये मैं वेजिटेरियन डाइट दे रही हूँ। सो आप उसमें पनीर खा सकते हो, पनीर की अलग अलग सब्जियां बना के खा सकते हो, पनीर भुर्जी बना के खा सकते हो, सोया चंक की अलग अलग सब्जी बना के खा सकते हो, सोया चंक की भुर्जी भी बना सकते हो, सोया की सब्जी बना के खा सकते हो। उसके साथ वापस 1 कटोरी सैलेड खाना है और 2 रोटी खानी है। 1 रोटी खा सकते हो तो वेल एंड बेस्ट है, लेकिन अगर 2 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आती है नाइट ड्रिंक की बारी। मैं कोई नाइट ड्रिंक नहीं लेती थी। नाइट ड्रिंक मुझे लगता है मिथ है यार, कोई ज़रूरत नहीं होती नाइट ड्रिंक की। आपको क्या करना है, अगर नाइट में कुछ पीने का मन है, अच्छा लगता है, सो आप जीरा और अजवाइन का पानी पी सकते हो रात को गर्म करके, उससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़, कोई नाइट ड्रिंक ऐसा मैजिकल ड्रिंक होता है जिससे आपका फैट लॉस रात को ज़्यादा होता है, वेट लॉस ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सो ये था मेरा डाइट। सो आई होप आपको मेरा डाइट अच्छा लगे। आप प्लीज़ फॉलो करो इसे, अभी से स्टार्ट करो, आज से ही स्टार्ट करो, एंड आई एम 101% श्योर आपको इससे रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बहुत इजी चीज़ें हैं, घर पे बनानी है, नॉर्मल सिंपल घर का खाने वाली चीज़ें हैं। आज से डाइट प्लान शुरू करो और ट्रस्ट मी 15 दिनों के बाद आपको इसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। आप मुझे कमेंट में लिख के भेजो कि आपको डाइट प्लान कैसा लगा, आप पे कैसा असर किया। मैं वेट करूंगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।